जरा सोचिए कि दो देशों के बीच का व्यापार रातों रात लगभग डबल हो जाए। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं बल्कि भारत और यूके के बीच हुए एक नए ऐतिहासिक ट्रेड अग्रीमेंट का असली लक्ष्य है। तो चलिए आज इसी समझौते की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों देशों के भविष्य को कैसे बदल सकता है। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इस डील को एक लिविंग ब्रिज कहा जा रहा है, मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ रही है। अगर हम आज की बात करें तो दोनों देशों के बीच करीब 56 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। ये एक अच्छी खासी मजबूत नींव है, लेकिन असली कहानी तो इसके लक्ष्य में छिपी है। और लक्ष्य ये है कि इस आंकड़े को लगभग दोगुना करके 100 बिलियन डॉलर के भी पार ले जाया जाए, और वो भी बस कुछ ही सालों में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? इस कैसे का जवाब इस समझौते की अहमियत में ही छिपा है। ये सिर्फ एक संधि नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो ऐसे समय पर उठाया गया है जब पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को फिर से देखा जा रहा है। देखिए, भारत और ब्रिटेन के रिश्ते तो सदियों पुराने हैं, लेकिन ये जो नया अग्रीमेंट है सीटा, ये इस पुराने रिश्ते को एक कह सकते हैं कि एक मॉडर्न और बैलेंस ट्रैक पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए अब इस समझौते की बिल्कुल दिल में झांकते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड की सबसे बड़ी दीवार यानी टैरिफ या कस्टम ड्यूटी को कैसे तोड़ता है। तो देखिए, यहाँ सौदा बिल्कुल साफ है। भारत से ब्रिटेन जाने वाले 99% सामान पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। मतलब भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। लेकिन हाँ, किसी भी डील में अपने हितों की रक्षा करना भी जरूरी होता है। और देखिए, भारत ने यहाँ बहुत स्मार्टली काम किया है। डेयरी और स्मार्टफोन्स जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को इस टैरिफ कटौती से बाहर रखा गया है, ताकि हमारे घरेलू प्रोड्यूसर्स को कोई नुकसान ना हो। इस डील से नियम कानून भी आसान हो गए हैं, और ये खास तौर पर भारत के छोटे और मीडियम बिजनेस यानी एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जो अब ज्यादा आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन देखिए, व्यापार सिर्फ सामान का तो नहीं होता है ना? अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी ताकत की यानी सर्विस सेक्टर की, और देखते हैं कि ये डील यहाँ क्या नए दरवाजे खोलती है। जरा सोचिए, भारत की आधी से ज्यादा इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर चलती है, और ये समझौता ये इसी सेक्टर की प्रोफेशनल्स के लिए जबरदस्त मौके लेकर आया है। और इसमें एक बहुत ही मजेदार और यूनिक चीज भी है। हर साल 1800 इंडियन शेफ्स, योग इंस्ट्रक्टर्स और क्लासिकल म्यूजिशियंस के लिए यूके में काम करने का एक स्पेशल वीजा कोटा बनाया गया है। इंडियन कंपनियों के लिए एक और बहुत बड़ी राहत है डबल सोशल सिक्योरिटी पेमेंट का खत्म होना। मतलब अब जो इंडियन प्रोफेशनल्स यूके में टेम्पररी काम कर रहे हैं, उन्हें दोनों देशों में सोशल सिक्योरिटी नहीं भरनी पड़ेगी। सीधा सीधा डबल पेमेंट का झंझट खत्म। अभी सुनने में शायद सिर्फ एक नियम लगे, लेकिन इसका फायदा कितना बड़ा है। अंदाजा है कि इससे इंडियन कंपनियों को हर साल 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। ये बहुत बड़ी रकम है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें और आंकड़े, लेकिन जमीन पर इसका क्या असर होगा? उद्योगों के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए अब कुछ जरूरी सेक्टर्स पर इसके इम्पैक्ट को समझते हैं। मिसाल के तौर पर कपड़ा उद्योग को ही ले लीजिए। इस समझौते से पहले तक हमारे कपड़ा एक्सपोर्टर्स यूके के मार्केट में एक बड़े नुकसान में थे। मतलब सोचिए, हमारे एक्सपोर्टर्स पर 12% का टैरिफ लगता था, जबकि बांग्लादेश जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स को कोई टैरिफ नहीं देना पड़ता था। अब इस डील ने उस 12% को सीधे 0 कर दिया है। इससे सूरत और लुधियाना जैसे शहरों के प्रोड्यूसर्स के लिए मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो गया है। और ये कहानी सिर्फ टेक्सटाइल की नहीं है। खेती किसानी में देखिए, अब हमारे अंगूर और चाय ब्राजील और साउथ अफ्रीका को सीधी टक्कर देंगे। प्रोसेस्ड फूड में अगले 3 साल में 50% ग्रोथ की उम्मीद है, और तो और मेक इन इंडिया को भी इससे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, पर आगे क्या? ये समझौता कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि भविष्य का रास्ता क्या है। तो इस डील में आगे का प्लान भी बिल्कुल साफ है। फोकस उन एरियाज पर है जहां ग्रोथ सबसे ज्यादा है, जैसे डिजिटल ट्रेड और स्टार्टअप इकोसिस्टम। दवाइयों से लेकर फाइनेंस तक हर जगह सहयोग को और गहरा करने का एक क्लियर रोड मैप तैयार है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। आज
जब दुनिया भर में ट्रेड को लेकर समीकरण बदल रहे हैं, तो क्या भारत और ब्रिटेन के बीच ये एक नया मॉडल बन सकती है? क्या ये फ्यूचर के इंटरनेशनल ट्रेड का एक नया ब्लूप्रिंट है? इस पर सोचना जरूरी है।